रोटी कैसे नसीब होगी? मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए। ये खूबसूरत सृष्टि, खूबसूरत जहां, यहाँ पर सूर्य अपने समय से निकलता है, समय पर ऋतुएं बदलती हैं। ये खूबसूरत धरती जो हमें जीवन जीने के लिए अनाज देती है, जल हमारी प्यास बुझाता है। ये धरती कुछ समय पहले हमसे बहुत खुश थी। ये चलने वाली हवाएं हमसे बहुत खुश थी, क्योंकि उस समय हमारे देश की आबादी जो लाखों में थी अब अरबों में पहुंचने वाली है। ये बढ़ती हुई आबादी, धरती की जगह कम, लोग ज्यादा, कपड़े की परेशानी, मकान की परेशानी, रोटी की परेशानी, स्कूलों में जगह नहीं मिलेगी, बसों में जगह नहीं मिलेगी, ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बेकारी, बर्बादी और तबाही का मंजर। बढ़ती हुई जनसंख्या से सबको नुकसान होगा। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह बच्चे बच्चे से आबादी बढ़ती है। तो 2035 में शहरों की आबादी 60 करोड़ से ऊपर चली जाएगी और बढ़ती हुई आबादी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा है हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य। क्योंकि साधन कम होते चले जाएंगे, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। मैंने धर्मवीर के जमाने से त्रासी पैदा कर दिए। धर्मवीर को नहीं पहचानेगा, इन धर्म को नहीं पहचानेगा, धर्म के हाथ में वीर आ जाएगा, हम उसे सजाए नरक दिलवाएंगे। नमस्ते सेठ साहब। कहो कैसे आना हुआ? सेठ साहब, बच्चे सुबह से घर में भूखे बैठे हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे तेरी बाप ने यहाँ जमा करवाए हैं? तुम पर तो आगे ही कितना कर्जा है। मुझ पर तरस खाइए सेठ साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझ पर यकीन करो। यकीन? यकीन अपने सगे बाप पर नहीं करता, तुम पर क्या करूंगा? जंगुआ, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दी और कान खोल के सुन ले। अगर तुमने अपना कर्जा जो मूल और ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 बनता है, अगर तुमने इसे समय पर नहीं चुकाया तो याद रखना, मैं तेरे खेत, तेरा घर, तेरा सब कुछ बिकवा दूंगा। दफा हो जाए यहां से। अरे नत्थूलाल, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं बहुत परेशानी में हूँ। परेशानी में हो? मैं समझ गया। एक बात बताओ, अगर 50 गज के मकान में 5 लोग रहते हैं
तो एक आदमी के हिस्से में कितने गज जमीन आएगी? यही 10 गज। 10 गज। अगर 2 लोग होंगे तो कितनी आएगी? 25 गज। पर ये तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो? भाई मेरे, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि जमीन कम हो रही है और अनाज भी कम हो रहा है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। अगर इस पर अभी ना सोचा गया तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। समझ गए बात को? मैं समझ गया। ये सारी परेशानी मेरे ज्यादा बच्चे होने से है। लेकिन मेरे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? नथुलाल, देखो, तुम या तो नसबंदी करवा सकते हो या फिर कोई और साधन भी अपना सकते हो जो हर एक डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। आप अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने, अपने आप को और अपने देश को बचाएं, परिवार नियोजन अपनाएं। सही कहते हो मेरे भाई। अब मैं यही करूंगा। जैसी गलती मैंने की है, आप लोग ऐसी गलती मत करना। बच्चे 2 ही अच्छे, और लड़का और लड़की में कभी भी भेदभाव मत करना। अरे आओ बहन सरला, कैसी हो? बस बहन, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चल रही है। मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई थी। हाँ हाँ कहो। थोड़े से पैसे चाहिए थे राशन के लिए। हाँ हाँ ले लो, पर कब तक मांग मांग कर घर चलाओगी? अब क्या करूँ बहन, इनकी आमदनी से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से ही चलता है। क्या करूँ? ये सारी परेशानियाँ तुम्हारे ज्यादा बच्चे होने की वजह से हैं। इसका तुम कोई उपाय क्यों नहीं करती हो? क्या करूं? बहन, तुम बच्चों में अंतर रखने के लिए या तो तुम गोलियां ले सकती हो, और सबसे अच्छा साधन है कॉपर टी। जी हाँ, माताओं बहनों के लिए भी साधन उपलब्ध हैं और भाइयों के लिए भी साधन उपलब्ध हैं। जब आपको लगे कि आपका परिवार संपूर्ण हो गया है, आप परिवार नियोजन का कोई भी साधन अपना सकते हैं जो हर एक सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। आप एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे रिस्पेक्टेड अंजलि मैम हुए एक बार तलब स्वागत करें जाने में, और साथ में हमारे अनीता मैम, मंजू मैडम, और सब देख रेख करने वाले मैम सरोज जी। प्लीज मैम यहाँ तशरीफ आए और थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि बहुत से लोगों में आज भी मन के अंदर धारणा है कि डिलीवरी के बाद जो कॉपर टी लगवाई जाती है उससे नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है। जरा प्लीज मैम। कॉपर टी लगाने से ना ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, बस मेडिसिन देने के बाद वो ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। कॉपर टी जब डालते हैं यूट्रस में, वो अपनी जगह बना लेती है 1-2 महीने के अंदर। लेकिन ये आपको गलत धारणा मिलती है कि ये कॉपर टी ऊपर चढ़ जाती है। कॉपर टी कभी ऊपर नहीं चढ़ती, वो बच्चेदानी में होती है। बच्चेदानी की दीवार इतनी मोटी होती है, उसे कोई भी उसे क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब कॉपर टी आजकल 2 तरह की आ रही है। एक मल्टी लोड आ रही है, उससे ब्लीडिंग बहुत बहुत कम होती है। मल्टी लोड जो हमारे उपलब्ध है, आप मल्टी लोड 5 साल के लिए होती है। मल्टी लोड उससे ब्लीडिंग कम होती है। मेरी आप लोगों से अनुरोध है, आप कॉपर टी लगवाएं और 5 साल सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप लोगों
आपका कोई प्रश्न हो जो रह गया हो आपके मन में, कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं यही बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, कॉपर्टी एक बहुत आसान सा उपाय है जो कि बहुत लंबे टाइम तक आपको बच्चा ना रहे इसके लिए मदद करता है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक बार के रखने से 5 साल या 10 साल तक के लिए आराम मिले आपको। तो सिर्फ जो ये कॉपर्टी जो दो नाम से आती है, एक 5 साल की और एक 10 साल की है, इनमें से आप कोई भी लगवा सकते हैं। उससे एक बार लगाने से 5 और 10 साल तक के लिए आपको आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी नहीं तो और अन्य उपाय हैं जो आपका हमारे कमरा नंबर 8 में, जैसे कि छाया की गोलियां हैं और इंजेक्शन है, माला इनकी गोलियां हैं, ये हमारे यहाँ पे रोज़ कमरा नंबर 8 में आप आके पता कर सकते हैं। जो आप चाहें, जो आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। आदमियों के लिए भी सब कुछ उपलब्ध है। और आजकल क्योंकि आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जनसंख्या दिवस है, तो हमने इसलिए पूरा महीना किसी को भी अगर पुरुष नसबंदी कराते हैं या महिला भी कोई नसबंदी कराना चाहती हैं तो हम रोज़ ये ऑपरेशन कर रहे हैं। जिसको भी कराना है आप 8 नंबर में आके ये सुविधा ले सकते हैं। धन्यवाद। एक सवाल आपकी तो कॉपर्टी लगाने से आदमी सब कुछ क्यों करता है, जल्दी कमजोर होने लगता है? ऐसा ये बहुत ही गलत धारणा है। कॉपर्टी से कमजोरी का कोई भी लेना देना नहीं है। कॉपर्टी जैसे कि बच्चेदानी में एक छोटा सा एक चीज, जैसे आप नाक में नथ पहन लेते हैं, ऐसे बच्चेदानी में हम एक छोटा सा कॉपर्टी रखते हैं जिससे उसमें दवाई होती है। वो दवाई से बच्चा नहीं ठहरता है। जब आप चाहें वो निकाल लें तो आप अगले महीने ही बच्चा दोबारा से कर सकती है वो औरत। इससे कोई भी लेना देना कमजोरी का बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैंने यहीं से दोबारा नहीं, करवाया था। हाँ जी, डॉक्टर ने बोला कि सूट नहीं कराइए, सभी को सूट नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो दिक्कतें हैं वो बहुत सारी ऐसी औरतों को भी ये महामारी की ज्यादा आने की दिक्कत, कमजोरी की दिक्कत उन लोगों को भी होती है जिनको कॉपर्टी नहीं होता। तो ये कहें कि हम कॉपर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। और एक बार जोरदार तालियां हमारे पास से इंस्पेक्टर सर एस के मित्तल साहब भी आएंगे। कुछ कहना चाहें सर? पुरुष नसबंदी का कैंप चल रहा है हमारे यहाँ भी। तो हम लोग सोचते हैं कि पुरुष नसबंदी कराने से हमारे अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष नसबंदी महिला की नसबंदी से बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। उसके लिए ना तो भर्ती होना पड़ता आपको, ना कोई चीरा लगता, ना कोई टाँका लगता आपका। सिंपल आप आओगे, आधे घंटे के अंदर आपको घर भेज दिया जाएगा, ना कोई जांच की जाती है उसके लिए। और हम ये सोचते हैं हमारी शारीरिक कमजोरी आएगी या हमारे अंदर कोई चीज़ तरह की काम नहीं कर पाएंगे, भारी सामान नहीं उठा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा आप आज हो ऐसा कल भी आप ऐसे काम कर सकते हो, आज कर रहे हो। बिल्कुल इसमें 1% भी 19-20 नहीं होता उसके अंदर आपका। उसके लिए सरकार आपको 1100 रुपये देती है नसबंदी कराने के लिए, और आप दूसरे दिन से सारा काम अपना कर सकते हो। साइकिल चला सकते हो, भारी सामान उठा सकते हो, और किसी भी तरह की आपके सेक्सुअल रिलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आती है आपकी। जैसे आपका पहले जो शारीरिक ताकत थी वो बाद में ऐसी ताकत रहती शारीरिक आपके अंदर ना। जिसको भी NSB करवानी है, पुरुष नसबंदी करवानी है, वो किसी टाइम भी हर रोज होते हैं, किसी टाइम भी रूम नंबर 8, 9 और 11 में आके हमारे से मिल सकते हैं। और डेली ऑपरेशन की हमारे यहाँ सुविधा है। अब जिस भाई को करवानी है वो आके मोस्ट वेलकम, आके और करवा सकते हैं। क्या नंबर में? रूम नंबर 8, 9 और 11 रूम में भी आप आके 8, 9 और 11 नंबर में। और ये जितने भी सामान खड़े हुए, ये ध्यान रखना कि बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। 2 बच्चे होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पड़ोस में 6 बच्चे हैं तो वो भी आपके लिए परेशानी का सबब है। तो दूसरे लोगों को भी समझाना, भाई सड़कें, जैसे हमने नाटक में दिखाया था कि बच्चों को पैदा कर दिए, सड़कें पैदा की है, स्कूल पैदा किए, इतना पैसा इकट्ठा किया कि हम MBBS बच्चों को बना सके या इंजीनियर बना सके। इतना कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। किराए के मकान में रह रहे हैं, वहाँ भी 8-8, 6-6 बच्चे, हमको डेली काम करने में पता है। बहुत मुश्किल होती है
कि अभी एक भाई साहब से मिले थे, वो टेलिंग का काम करते हैं। एक छोटा 8 महीने का बच्चा, 6-7 महीने का बच्चा पकड़ा और दूसरा बच्चा पेट में आ गया। तो स्थिति कितनी नाजुक होने वाली है आगे। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है सबके लिए। तो दूसरे लोगों को भी समझाएं। देखो वो कहते हैं कि आप इसमें क्या परेशानी है, हमें परेशानी है। यहाँ पे जितने लोग आए हैं कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन रश तो है ना। जितने कम लोग होंगे उतना ही हमारा देश बचेगा, हम बचेंगे। नहीं तो आने वाले कल में हम तो गुजर बसर करके चले जाएंगे। बच्चे आपको कोसेंगे कि हमारे लिए क्या छोड़ के गए पीछे। मकान भी किराए का था, दुकान भी किराए की थी, पिताजी भी किराए के थे, चले गए। तो किराए के थे जो चीज समझने वाली बात ही नहीं है। जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत से लोग, जब हम मैडम बात कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, उनके मुस्कान आ रही थी। तो ये मुस्कान तभी बरकरार रह सकती है कि जब अमल भी करेंगे। जो सास लोग हैं वो खास करके बहुओं को समझाएं, ये ना कि जी पोता लेके जा कहीं से भी लेके आ। ऐसा होता है मैम, ये ओरिजिनल है, रियलिटी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं है। लड़कियां भी उतना ख्याल रखती हैं अगर दोनों को शिक्षित किया जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लड़के बुरी हैं, दोनों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा बहुत दोनों को जरूरी है, और सही ढंग की शिक्षा। तो तभी बच्चे आगे जीवन हम बचा पाएंगे। नहीं तो हमारा जितना प्रयास मैम, वहां पे कितने लोग जो इंतजार कर रहे हैं छोड़ के यहाँ पे आए उन्होंने, क्यों? आप लोगों तक वो मैसेज सही ढंग से पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आप सभी का। अपना ख्याल रखें। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कितने आपके प्यारे पर बच्चे बड़े हैं, जवान बुजुर्ग हैं, सभी तंदुरुस्त लोग रहें और खुशहाली भरा जीवन जिए। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार जोरदार इंस्पेक्टर अंजलि मैम के, अनिता मैम के लिए, सुखी मैम के लिए और एस के मित्तर साहब के लिए, और एक ताली मेरे लिए भी ज्यादा यार, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।